जिला पंचायत क्षेत्र से मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश्वरी सेमवाल जी। आज तो कुछ सार्वजनिक शौचालय सड़कों पे नहीं बन पाया। जानकारी, मैंने कहा ना, जानकारी का अभाव होता है। मैं जिला प्रशासन की उसमें बड़ी लापरवाही मानता हूँ और पशुपालन विभाग की लापरवाही मानता हूँ। तो उस नंबर को उसको ट्रेस किया जा सकता है कि ये गाय किसकी है, किसकी गाय है। उसे मुकदमा होना चाहिए। जमीन अवेलेबल हो पाएगी, वहाँ बनाएंगे। समाज कल्याण के बाद पैसा अच्छा आता है, लाने वाला चाहिए वहाँ से। अभी आप ही ने कहा था कि सब लोग सड़कें बना रहे हैं। जिला सब लोग पंचायत, ग्राम प्रधान, विधायक भी सड़कें, नगर पंचायत या फिर नगर पालिका में इसको लाया जाए। इनकी फैसिलिटी होनी चाहिए पहले। नगर पंचायत का हम विरोध करेंगे तो 9 ग्राम प्रधान, जो 9 ग्राम सभा पूरी है और एक श्यामपुर ग्राम पंचायत का 1 वार्ड इसमें है। पहली फार्म में जो है डाटपुरिया के नीचे जाना पड़ता है, जहाँ उनकी ऐसा कोई उनका रास्ता नहीं है। सिलिंग की बहुत सारी जमीनें। श्यामपुर में एक डिग्री कॉलेज खोलने की हम लोग प्रयास करेंगे। साहबनगर में जहाँ पर ये शिवालय है, ओणेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ से पूरा जंगल से जाते हुए पूरा साहबनगर का क्षेत्र है जो वो बेहड़ क्षेत्र है। नहीं, मेरा जो गाँव गौरी माफी है, जहाँ से मैं आता हूँ, वो गौरी माफी गांव पूरे जंगल के अंदर जाने का ये रास्ता है, सिंगल रास्ता है। नमस्कार, राही न्यूज में स्वागत है आपका। क्योंकि हम खास चर्चा करने वाले हैं कैसे की जो विचारधारा है क्या और वो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या योजना उनके पास में रहने वाली है, उसको भी हम आपके धरातल तक पहुँचाने का काम करते हैं। कमलेश्वरी देवी जी, सेमवाल जी है, हर जगह पोस्टर बैनर लगे हैं। मेरे साथ सेमवाल जी होंगे क्योंकि उनसे बातचीत करेंगे। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम। घर घर तक जा रहे हैं, डोर टू डोर अभियान भी चलाया गया। अभी क्या मुख्य समस्या है आपने जानी घर घर तक जाकर? बिल्कुल, समस्याएं तो बहुत सारी है। पहले तो मैं आपके चैनल के तमाम चाहने वालों को बधाई दूंगा कि आप जो है राही न्यूज़ को देखते हैं और राही न्यूज़ तमाम उन खबरों को, जो छुपी खबरें होती है, वो आप तक पहुँचाती है। आप सबको बधाई शुभकामनाएं जो उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और साथ साथ में क्योंकि आजकल चुनावी माहौल है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, तो हम लोग भी घूम रहे हैं क्षेत्र में। तमाम समस्याएँ हैं और ऐसी भी कुछ समस्याएँ हैं जिनको बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में राजा जी राष्ट्रीय पार्क का सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, जो मैं समझता हूँ कि यहाँ के न तो एमएलए को उसकी जानकारी है और ना ही यहाँ के जो पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे वो जिला पंचायत के मेंबर रहे हों, चाहे यहाँ के दूसरे ग्राम प्रधान रहे हों या और लोग रहे हों, हो सकता है उनको उनकी जानकारी ना हो। क्योंकि आने वाला जो समय है, 2-3 साल बाद राजा जी राष्ट्रीय पार्क ऐसे कानून ला रहा है कि हमको जो अपने पुराने मकान हैं उनको अपग्रेड करने में भी, मतलब डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी किसी को करनी यदि होगी तो उनको उनकी परमिशन राष्ट्रीय पार्क से लेनी पड़ेगी, जो सबसे बड़ी परेशानी और दुविधाई होने वाली है। दूसरा जो हमारे जो दूसरा भी मेरा जो मुख्य काम रहेगा, वे क्षेत्र में सड़कें और तमाम ये चीज़ें लोग सब बनाते हैं। मेंबर भी बनाता है, जो वार्ड मेंबर होगा वो सड़क बनाता है, क्षेत्र पंचायत भी सड़क बनाता है, जिला पंचायत भी बनाते हैं, एमएलए साहब भी सड़क ही बना रहे हैं। सभी इससे ऊपर कुछ नहीं करता है, सभी एक ही काम पे लगे। हमारा टारगेट रहेगा सभी, हमारे क्षेत्र में 3 जो है जिला पंचायत क्षेत्र आते हैं। हम तीनों जिला पंचायत क्षेत्र, जो भी, चाहे मैं जीता कोई और जीतेगा या मतलब कोई जो भी जीतेगा, हम अभी तक हमारी फाइट हमसे ही फाइट है जिसकी। अभी हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और मैं चुनाव जीतने के बाद तीनों जो हमारे लोग जीतेंगे, चाहे श्यामपुर से जीतेंगे चाहे हरिपुर से जीतेंगे, हम तीनों लोगों से सामंजस्य बिठा करके मैं श्यामपुर में एक डिग्री कॉलेज खोलने की हम लोग प्रयास करेंगे, जो हम बहुत जल्दी इसको पटरी पर लाएंगे। क्योंकि हमने पूर्व में भी इसमें काम किया था और प्रत्येक नगर ग्राम सभा में 25-26 बीघा जमीन हमने शासन को दी भी थी प्रस्ताव बनाने। जी बिल्कुल। मेरे साथ भगवती प्रसाद सेमवाल जी हैं, जिनकी आप विचारधारा सुन रहे हैं। क्योंकि जिला पंचायत की हम बात करें, जिला पंचायत भाई साहब, अभी मैं चाहूँगा कि कुछ समय पहले भी देखा था कि वन्य जो जीव है वो सड़कों पे कुछ हमला भी कर रहे हैं, जंगली जानवर, उनको लेकर भी बहुत सारे जो लोग हैं अधिकारियों के पास पहुँचे थे। सबसे बड़ी समस्या बनी है मुझे लगता है, क्योंकि खतरनाक समस्या और जंगल से सटा हुआ पूरा आपका क्षेत्र ही पड़ता है। नहीं, मेरा जो गाँव गौरी माफी है, जहाँ से मैं आता हूँ, वो गौरी माफी गांव पूरे जंगल के अंदर जाने का ये रास्ता है, सिंगल रास्ता है। मतलब शाम को 6-7 बजे के बाद जाना। और वो हमारा रास्ता आज का नहीं, पिछले 1932 का बसा हुआ गाँव है। जबकि वो 1932 से आज तक, भाई आज़ादी के भी 75 साल हो चुके हैं जी, और आज भी वो सड़क कच्ची है। जब तक हम लोग प्रयास करते हैं, राजा जी पार्क के अधिकारियों को विश्वास में लेते हैं, तब तक उस अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है। सरकार में हमारी पार्टिसिपेट न होने के कारण तो हमारी रोड वो लंबित पड़ी हुई है। ऐसी साहबनगर में भी है। साहबनगर में जहाँ पर ये शिवालय है, ओणेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ से पूरा जंगल से जाते हुए पूरा साहबनगर का क्षेत्र है जो वो बेहड़ क्षेत्र है। अब भेड़ के इलाके में यदि आपको इंटर करना हो तो साहबनगर में गौरीमाफी के क्षेत्रों में जाइए, वो पूरा भेड़ है। चकजोगी का क्षेत्र आप जंगल से लगा हुआ क्षेत्र होता है,
वहाँ पर भी आप विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। ये सब राष्ट्रीय पार्क हो रहे हैं। तो हम लोग राष्ट्रीय पार्क से मिलकर के उसमें काम करने की कोशिश करेंगे। यदि जनता हमें, मेरी पत्नी को चुनाव जिताती है, और चुनाव इसलिए जिताना चाहिए कि हमारे पास विजन है काम करने का, हमको तरीका है काम करने का, काम किस तरह होगा। अभी अब जो है सड़कें यार, ये छोटा मोटा काम अभी आप ही ने कहा था कि सब लोग सड़कें बना रहे हैं, जिला सब लोग पंचायत, ग्राम प्रधान, सब विधायक भी सड़कें हम बना लोग कुछ काम अलग से करेंगे। हाँ। मैंने कहा ना कि क्षेत्र में 40 से ज़्यादा इंटर कॉलेज, लेकिन एक डिग्री कॉलेज नहीं है। सबको ऋषिकेश का मुंह देखना पड़ता है, बिल्कुल। सबको हरिद्वार जाना पड़ेगा, देहरादून सबको डोयाला जाना पड़ता है। हाँ। तो हम इसी क्षेत्र में बहुत जल्दी हम इसमें काम करेंगे, और सरकार इसी सरकार से, सरकार चाहे किसी की हो, काम करने के लिए अलग होनी चाहिए और काम करने का तरीका होना चाहिए। भाई साहब, अभी मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा जानकारी अपनी जो जनता है उसके लिए लेना चाहेंगे। कितने वार्ड मिलकर आपका ये जो जिला पंचायत बनने वाला है? लगभग जो है 9.25 गाँव ग्राम प्रधान है जी। तो 9 ग्राम प्रधान, जो 9 ग्राम सभा पूरी है। हाँ। और एक श्यामपुर ग्राम पंचायत का एक वार्ड इसमें है। कौन कौन से हैं, मैं थोड़ा नाम चाहूँगा ना। रायवाला है, गौरी माफी है, चकजोगी वाला है, और जोगी वाला माफी है, साहब नगर है, छिद्रवाला है, खैरी खुर्द जो है, खैरी कला है जी, और गढ़ी मैचक है, और श्यामपुर का वार्ड नंबर 10 है। तो सबसे बड़ी समस्या किसमें है? इसमें लगभग 28,000 लोग वोट करेंगे, लेकिन करीब 50-60 हज़ार लोग का निवास करते हैं। यहाँ समस्या सब जगह है। कहीं पुलिया की समस्या है, कहीं नेपाली फार्म में जो है डाट पुलिया के नीचे जाना पड़ता है, जहाँ उनकी ऐसा कोई उनका रास्ता नहीं है जहाँ से जाया जा सकता हो। बड़े वाहन यदि जाएंगे वहाँ तो खदरी होकर आना पड़ता है, जिसमें 5 किलोमीटर का लंबा सफर पड़ता है। गौरी माफी जो मेरा गाँव है, वहाँ पर सत्यनारायण की सड़क की मेरी बात आपको करी है। जो सत्यनारायण की सड़क 1932 का पुराना बसाओ गाँव है, जो टेरी के राजा का पहले गाँव हुआ करता था वो, तब वहाँ का हम भी ज़्यादातर वहाँ टेरी पौड़ी उत्तरकाशी के लोग वहाँ बसे हुए हैं। तो अब जब से हम वहाँ रह रहे हैं, पिछले 40-45 साल मुझे वहाँ हो गए हैं, सभी तरह के लोग वहाँ हैं। वहाँ उत्तरकाशी के लोग भी हैं, टेरी के लोग भी हैं, लेकिन जब बरसात में जाने के लिए वहाँ लोग मतलब बड़ी दुखदाई अपना समझते हैं कि भाई वहाँ जाएँ कैसे। तो हम उस रोड के लिए हम प्रयास करेंगे। और दूसरा प्रयास हमारा रहेगा कि क्षेत्र में सीलिंग की बहुत सारी ज़मीनें लोगों ने जो है पिछले 30-40 सालों से कब्जे नहीं है, उन्हें खरीदी हुई बेचारों उन्होंने। अच्छा। और उन खरीदी हुई ज़मीनों में क्या है कि उनका मालिकाना हक नहीं है। मालिकाना हक की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि पट्टा देना और दिलवाना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार की इन्वॉल्वमेंट उसमें होनी चाहिए, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी है उसमें। लेकिन मैं ये प्रयास करूँगा, अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो मैं ये प्रयास करूँगा कि उन तमाम भाई बंधुओं को हम लोग अवश्य, जो आबादी का क्षेत्र का पट्टा होता है, या जो चाहे 200 गज में उसका मकान बना हो, चाहे 300 गज में मकान बना हो, आबादी का प्रमाण पत्र उसको हम दिलाने की कोशिश करेंगे, जिससे उसका कुछ तो काम पक्का हो। बाकी 1 बीघा जो खाब हो रहा है वो जो सकता है, उसी की ज़मीन है, कोई उसकी ज़मीन सब देख नहीं सकता है। ज़मीन उसकी है जिस काश्तकार की वो ज़मीन है। तो भाई साहब, अभी जैसे सड़कों के किनारे मुझे लगता है कि डोईवाला और ये छिद्रवाला बहुत अच्छी मार्केट में यहाँ पर अभी है, कि आपको नहीं लगता कि इसको नगर पंचायत या फिर नगर पालिका में इसको लाया जाए? नहीं, नगर पंचायत में यदि लाना है आपने, तो पहले जैसे इनकी फैसिलिटी होनी चाहिए पहले, फिर नालियाँ बने, सड़कें बने, तमाम हो, तब जो उसको नगर पंचायत बनाई जा सकती है। लेकिन जब अभी तो गाँव वाले बेचारे बड़ी मुश्किल से आँख उनकी खुल रही है, और यहाँ नगर पंचायत बनाती है, वो तो उसमें मेरी विचारधारा नहीं मिलती है। नगर पंचायत का हम विरोध करेंगे, वो आप नहीं बननी चाहिए। बल्कि मैं ये चाहूँगा कि जो सरकार ने आजकल हर घर जल की स्कीम चला रखी है, रायवाला में है, श्यामपुर में है, और खदरी में, कई गाँव में चल रही है, प्रति नगर में है, गौरी माफी में है, यहाँ छिद्रवाला में भी कई जगह है। तो उसमें क्या अनियमितताएँ हो रखी है कि जो बिल आ रहे हैं 250-300 रुपये के, जबकि उन्होंने क्या कर दिया कि उनको 2 भागों में बांट दिया, शहर अर्धनगरीय नगरीय कर दिया उसको। जबकि ये पूरे ग्रामीण प्रदेश के गांव हैं भाई, यहाँ लोग भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, अपनी झोपड़ी में रह रहे हैं। मैं रायवाला की आपको बात करूँ, रायवाला में बुक्सा जनजाति के लोग रहते हैं, उस एरिया में, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो है उनके एक झोपड़ी, सिंगल एक आदमी अंदर रह सकता झोपड़ी के अंदर, और उस आदमी का बिल आ रखा 18,000 रुपये का। और क्या वो 18,000 रुपये दे सकता है? कैसे दे सकते हैं? मैंने हमारे जो कांग्रेस के, क्योंकि मैं कांग्रेस से समर्थित कैंडिडेट हूँ, और मैंने कांग्रेस के जो हमारे विपक्षी नेता माननीय यशपाल आर्य जी हैं, उनसे दूरभाष में बात करी है कि मैंने सर इसका क्वेश्चन आप शासन में उठाइए, विधानसभा में क्वेश्चन करिए इसका, कि ये लोग उसका
बिल कैसे दे पाएंगे। तो इसको जो है उन्होंने कहा कि भाई आप चुनाव संपन्न होने दीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चन को लगवाएंगे, आप हमें पूरे क्षेत्र की जानकारी देना, हम उसको लगाएंगे। उसी से लगे हुए बोक्सा जाति के लिए मेरे पास एक अच्छा प्लान है, क्योंकि ये सब गरीब प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वो लोग दिहाड़ी मजदूरी वाले में। और उनके जब बच्चों की शादी ब्याह वो करते हैं तो उनको किसी वेडिंग पॉइंट को देखना पड़ता है। तो हमारा ये रहेगा, जमीन अवेलेबल तो पंचायत कराएगी, लेकिन उसको हम लोग समाज कल्याण से उनके लिए एक भाव दर बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे छिदरवाला में ज़मीन मिल जाए, चाहे वो रायवाला में ज़मीन मिल जाए। रायवाला के लिए अलग प्रयास करेंगे, छिदरवाला के लिए अलग प्रयास करेंगे, तो प्रत्येक गांव में ये बन सकता है। जैसे हमारे गढ़ी में हमारे जो वहाँ के तत्काल अभी जो प्रदेश प्रधान है, तो गैर चुनाव लड़ रहे हैं आजकल, वो जयेंद्र राव जी, उन्होंने उन्हीं के लिए जो है समाज कल्याण से बोक्सा जनजाति के लिए एक सुंदर सा बरात घर बना रखा है, और जिसको पूरे गाँव के लोग उसका लाभ लेते हैं। ऐसे हम प्रत्येक गाँव में जहाँ जहाँ जमीन अवेलेबल हो पाएगी वहाँ बनाएंगे। समाज कल्याण के बाद पैसा अच्छा आता है, लाने वाला चाहिए वहाँ से। जी, ये जो हाईवे है यहाँ से देहरादून निकलते सीधे, लेकिन अभी देखा है कि ग्राम पंचायत भी है, जिला पंचायत भी यहाँ के हैं। आज तो कुछ सार्वजनिक शौचालय सड़कों पे नहीं बन पाया, उस पर क्या बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, पिछले वाले प्रत्याशी ने नहीं सोच पाए। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। पिछले एक्चुअली क्या है कि उसकी जानकारी, मैंने कहा ना, जानकारी का अभाव होता है। भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि जिला प्लान से पैसा आ रहा है या किस मद से पैसा आ रहा है। डीएम के पास कई ऐसे फंड होते हैं, या शासन के पास ऐसे कई फंड होते हैं। विधायक कितने विधायक हैं, और सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, इनके फंड से बनाया जा सकता है। लेकिन बनाने की ललक होनी चाहिए, बनाने की सोच होनी चाहिए, काम करने का तरीका उनका होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। हम लोग प्रयास करेंगे, यदि हम जीतते हैं तो शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा। और दूसरा मैं आपका ध्यान एकत्रित करूँगा एक सबसे बड़ी परेशानी के ऊपर, कि क्षेत्र में फंडर गाय, डंगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र से डंगरों को या भेड़ हमारे जंगली एरिया में गाँव के साइड छोड़ रहे हैं, गाँव के लिए छोड़ देते हैं। और उनके पास जो कान में टैग लगा हुआ, मैं जिला प्रशासन की उसमें बड़ी लापरवाही मानता हूँ, और पशुपालन विभाग की लापरवाही मानता हूँ, कि जब उस गाय को आपने टैग दिया है, कान में टैग लगा हुआ है, तो उसका संरक्षण जरूरी है। जब टैग दिया है, टैग में आपका आधार नंबर आपका है, वो बिल्कुल उस घर के गौपालक का टैग नंबर, आधार नंबर है, और गाय का टैग है, तो उस नंबर को उसको ट्रेस किया जा सकता है कि ये गाय किसकी गाय है, उसे मुकदमा होना चाहिए। और उन गौवंशों के लिए, उन जानवरों के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि पूरे अपने 29 साहब नगर क्षेत्र पर कहीं पर भी जहाँ जमीन अवेलेबल हो पाएगी, वहाँ मैं उनके लिए सुंदर सा खाली हाउस बनाऊंगा। और सरकार से हम लोग ये भी कोशिश करेंगे, उनके लिए चारा खाने की व्यवस्था भी वहाँ की जाएगी, जिसका रख रखाव सरकार करेगी। ऐसी हम व्यवस्था करेंगे यदि हम लोग चुनाव जीते हैं। भाई जिताना पब्लिक ने है, मेरी वापस पब्लिक से मेरा अनुरोध रहेगा। मैं प्रणाम करता हूँ पूरी जनता को कि 28 तारीख को 29 लोकसभा 29 जो है साहबनगर क्षेत्र जिला पंचायत क्षेत्र से मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश्वरी सेमवाल जी, जो कि आज श्यामपुर के कुछ एरिया में प्रचार प्रसार में लगी हुई है, उसको भी यहाँ पर समय नहीं मिल पाया आने का। और उनका चुनाव चिन्ह है कलम दवात के निशान के सामने मोहर लगाकर उससे विजयी बनाइए। और जो भी मैं तो पूर्व में जब जनप्रतिनिधि रहा हूँ, एक छोटे से गांव का जनप्रतिनिधि रहा हूँ, और उस कार्यकाल में जो मैंने क्षेत्र में किया वो आप पता कर सकते हैं। गौरी माफी में हाई स्कूल का निर्माण किया, प्राइमरी स्कूल 2 बनवाए, पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग बनवाई, टंकी वहाँ की जो सोशल से टंकी बनवाई, वहाँ के पंचायत भवन बनवाए। और गौरी माफी से रायवाला की टचिंग रोड नहीं थी, वहाँ भी 3 टचिंग रोडें हमने बनाई है। सत्यनारायण की रोड का भी हम लोग रख रखाव करते थे, पर वो हमारे काम है, हम ये नहीं करेंगे मैंने वो किया है। जब लोगों ने जो लोगों ने मुझे वोट दिया है तो मुझे करना चाहिए वो। लोग आज कह रहे हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे भाई वो आपका कार्यकाल 5 साल का रहा, आपको वो काम करना चाहिए। सही बात। भाई माना हमारे क्षेत्रीय विधायक जी बोलेंगे भाई मैं फलाना काम किया, वो तो काम है उनका, वो तो करना ही है। जो मान्य संसद से पहले रही होगी रीना रांगड़ जी, उनको ऐसा प्रचार करने की जरूरत नहीं कि हमने वो सड़कें बनाई है, वो उनका काम है। तो सरकार का बजट का पैसा आपको मिला, आपको अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए था। बिल्कुल, योजनाएं लानी चाहिए, बिल्कुल लानी चाहिए, बिल्कुल। तो ये भगवती प्रसाद सेमवाल जी मेरे साथ है, और बड़ी अच्छी जानकारी इनके द्वारा दी गई है, क्योंकि जनता का जो मत है कहाँ जाने वाला है 28 तारीख को फैसला होने वाला है। तो राही न्यूज़ पर हम तमाम जानकारी अपडेट ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।